हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम 10th क्लास के प्रकाश का परावर्तन का नियम जानने वाले हैं। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम, तो ये एक समतल दर्पण है। ये एक समतल दर्पण है जिसमें ये किरण आ रहा है। आने वाले किरण को आतित किरण बोलेंगे। जो प्रकाश के किरण आता है, ठीक है, उस किरण को हम लोग आतित किरण बोलेंगे। दर्पण से टकराता जहां पे है, जिस बिंदु पर दर्पण से टकराता है, ठीक है, आते हुए प्रकाश के किरण जिस बिंदु पर दर्पण पर टकराता है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। और टकराकर लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, आते हुए प्रकाश के किरण को आपतित किरण, लौट कर जाने वाले किरण को परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पर टकराता है उसे आपतन बिंदु। और यहां से एक अविलंब खींचेंगे। ठीक है, तो आपतित किरण और टकरा कर जाने वाले किरण को परावर्तित किरण, और जहां पे टकराती हो उस बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु। और ये एक अभिलंब खींचते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन का दो नियम होता है। प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम होता है? दो नियम होता है। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है? एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I कोण R के बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होता है। क्या क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ये कोण I कोण R के बराबर होता है।